ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भाई देखो लकड़ी बन रही, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। इसलिए ऐसा काम कीजिए कि हम लोग इस भव सागर से पार उतर जाएं। मैया ने राम जी को स्नान कराकर भगवान को दूध पिलाकर पलने में लिटाया है, और पलने में लिटाकर मैया अब अपने इष्ट देव के पास मैया ने स्वयं स्नान करके अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए गई है। मैया भगवान वहां गई हैं जहां रसोई बन रही है, और मैया पूजा के स्थान में अब लौट कर आई हैं। मैया ने अपने भगवान अपने इष्ट देव को प्रसाद में भोग का प्रसाद लगाया है, और प्रसाद लगाने के बाद मैया ने पर्दा को बंद किया है। जैसे ही मैया ने पर्दे को खोला है, जिन रघुनाथ जी को मैया पलने में सुलाकर आई थी, वही रघुनाथ जी बालक रूप में मंदिर में प्रसाद पा रहे हैं, भगवान भोग लगा रहे हैं। भोजन कराता देख सोत जाई। अरे मैया ने दोनों जगह बालक को देखा। मैया ने देखा कि मैं तो इन्हें पल्ले में सुलाकर आई थी और यह यहाँ कर भोग लगा रहे हैं। मैया भयभीत हो गई। कौशल्या मैया जो पालने में सोया था वो इधर कैसे आ गया, इधर किसने लाकर बैठा दिया। मैया डरकर भाग गई और जाकर पल्ले के पास गई अपने पुत्र के पास। तो मैया ने वहां भी रघुनाथ जी को देखा। मैया वहां भी डर गई देखकर। मैया फिर दौड़कर आई और फिर से मंदिर में आई। मैया ने फिर से रघुनाथ जी को यहाँ प्रसाद पाते देखा कि जो पुत्र पल्ले में है वही पुत्र यहाँ भोग लगा रहे हैं। मैया फिर डर गई। मैया फिर से दौड़ती दौड़ती आज पल्ले के पास गई है। मैया पल्ले के पास पहुंची और मैया ने वहां भी रघुनाथ जी को देखा। मैया इतनी भयभीत हो गई, मैया का हृदय कंपन होने लगा। मैया धीरज नहीं रख पा रही हैं। मैया ने यहाँ बालक को देखा। मैया फिर से दौड़कर मंदिर में गई तो मैया ने वहां बालक को देखा, वहां भी अपने पुत्र को देखा। यहाँ वहां दुई बालक देखा और मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। मैया ने दोनों जगह बालक को देखा। मैया सोच रही है कि यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या फिर इसका कोई विशेष कारण है।
तब देखी राम जना निया कुलानी प्रभु हास दीना मधुर मुस्कानी। भगवान ने अपनी मैया को घबराते हुए देखा और अपनी मैया को घबराते हुए देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कौशल्या जी को अपनी माया का भगवान ने कौशल्या जी को सबसे पहले अपना अद्भुत अखंड रूप दिखलाया। मैया ने क्या देखा? भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अरे अनगिनत सूर्य हैं, अनगिनत चंद्रमा हैं, अनगिनत शिव हैं, अनगिनत ब्रह्मा जी हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, वन हैं, काल है, कर्म है, गुण है और ज्ञान है। मैया ने इतने प्रकार के स्वभाव देखे रघुनाथ जी में, एक एक रोम में करोड़ों करोड़। मैया ने जो देखे हैं वह कभी सुने नहीं थे। और मैया ने किसको देखा? देखी माया सब विधि गाड़ी। मैया ने उस माया को देखा जो अत्यंत भय होकर कांप रही है और भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है। मैया ने उस जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है। और मैया ने देखी भगती जो छोराई तो ही। और मैया ने उस भक्त को देखा, उस भक्ति को देखा जो माया से परे है, जिसे माया ने छोड़ दिया है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। वो भक्ति माता अत्यंत प्रसन्न के साथ रघुनाथ जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है और माया तो अत्यंत भयभीत कांप रही है। माता का शरीर पुलकित हो गया, माता के मुख से वचन नहीं निकल रहा था। तब मैया ने आंखें मूंदकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया और अपने आप को आश्चर्यचकित देखकर भगवान ने श्री रामचंद्र जी को बाल रूप में देखा। जब भगवान का अखंड मंडलाकार रूप देखकर मैया कांप गई तो मैया रघुनाथ जी के चरणों में गिर गई। नयन मूंद चरणन शिरुनावा, अपनी आंखों को मूंद कर मैया भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब मेरे रघुनाथ जी ने बाल रूप धारण किया और उसी बाल रूप से भगवान ने मैया के ऊपर हाथ रखा। भाई बहुर शिशु रूप खरारी। जैसे मैया के ऊपर हाथ रखा, मैया तो अत्यंत डरी हुई थी और इस जगत के पिता को, जगदात्मा को अपना पुत्र समझ रही थी। भगवान उनकी स्तुति भी नहीं कर मैया उनकी स्तुति भी नहीं कर पा रही है भगवान की। तब भगवान ने कौशल्या मैया को हरि जननी बहु
विधि समझाई, यह जानिकाता हूँ कहा सि सुनु माई। तब भगवान श्री हरि ने, रघुनाथ जी ने मैया को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, आप इस बात को कहीं पर कहना नहीं, किसी से कहना नहीं आप। अब कौशल्या जी बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहू व्यापी प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या माता दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे नाथ, अब मुझे आपकी यह माया कभी व्यापी नहीं, कभी घेरे नहीं। क्यों कहा माया, क्यों कहा माता ने ऐसा? क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए थे तब भगवान ने माता को अपना रूप दिखाया था, माता को सारी बात बताई थी, लेकिन फिर भी माया ने माता को सब बुला दिया था। इसीलिए अब कौशल्या जी कह रही हैं, प्रभु मोहि माया तोर। अब आपकी माया मुझे कभी व्यापी नहीं है। इसी का कारण है कि जब राम जी बन गए तब दशरथ महाराज की तो प्राण निकल गए, क्योंकि उन्होंने वरदान भी ऐसा मांगा था कि जिस प्रकार मणि सांप के बिना नहीं रह सकती, मैं भी पुत्र के बिना ना रह पाऊं, इसलिए उनके प्राण निकल गए थे। लेकिन जब वन को गए राम जी तो दशरथ महाराज अत्यंत व्याकुल हैं और कौशल मैया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कौशल्या मैया को पता चल गया यहाँ पर। अब कौशल्या मैया को भगवान की माया नहीं गिर रही है। उन्हें पता है कि यह जो मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र नहीं है, इस जगत का पालनहार करने वाला है। इसीलिए कौशल्या मैया को अब कभी भगवान की माया नहीं व्यापेगी। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर अपने पूरे परिवार को सुख देने लगे। तब गुरुजी ने जाकर चारों भाइयों का चूड़ा कर्म संस्कार करवाया है। ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी गई। चारों राजकुमार बड़े सुंदर लगते हैं और बड़े ही चरित्र सुंदर करते हैं। जो मन से, कर्म से और वचन से अगोचर हैं, वह भगवान दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। और जब दशरथ भगवान राम जी को भोजन के लिए बुलाते हैं, तब वह अपने बाल सखाओं को, अपने समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। और जब कौशल्या जी बुलाती हैं, तब भगवान ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। तब भगवान जब कौशल्या जी बुलाती हैं, तब ठुमुक ठुमुक कर दौड़े चले जाते हैं। जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, जिनका अंत भगवान शिव ने नहीं पाया है, उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए आज कौशल्या मैया पीछे दौड़ रही है। भगवान का भोजन करते समय जो चित्त है बड़ा चंचल है। भगवान अवसर पाकर अपने मुंह में दही भात लगा लेते हैं और चिल्लाते हुए, किलकारती मारते हुए इधर से उधर चलते फिरते हैं। रामचंद्र जी बहुत सरल हैं,
और सबके मन को भाने वाले हैं। भगवान की बाल लीला की कथा को सरस्वती जी, भगवान शेष जी, भगवान शिव जी और वेदों ने भी गाया है। जिनकर मन इन सन नहीं रहता, और तेजन वंचित किए विधाता। जिनका मन भगवान की लीलाओं में नहीं लगा हुआ है, विधाताओं ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, वह भाग्यहीन है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री सीताराम भगवान की जय। चारूलाल कुमार अवस्था में आ गए हैं। तब गुरुदेव ने पिता और उनकी माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है, और उसके बाद चारूलाल जी अब गुरुदेव भगवान के साथ गुरु ग्रह गाये पढ़न रघुराई, अलप काल सब आई। चारूलाल जी गुरुदेव भगवान के आश्रम गए हैं और वहां जाकर उन्होंने विद्या का अध्ययन किया है, संस्कार का अध्ययन किया है, और कुछ ही समय में उन्हें सारी विद्या प्राप्त हो गई है। चारों वेद जिनका स्वाभाविक श्वास है, भगवान ने उनको पढ़ा। यह बड़ा अचरज है, क्योंकि जो वेद उनकी मुट्ठी में है, भगवान आज उन वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। चारों भाई विद्या, विनय, गीण, गुण और शील में निपुण हैं, और सब प्रकार की लीलाओं को खेल खेलते हैं। भगवान के हाथ में बाण और धनुष बड़ा ही शोभा देता है। भगवान के इस रूप को देखकर बड़े बड़े इस चराचर के जड़ चेतन लोग मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई आज गलियों में खेल रहे हैं। उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह करते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी भगवान को प्रणाम करते हैं, और सभी भगवान को प्राणों से प्रिय हैं। भगवान श्री राम जी भाइयों और अपने इष्ट मित्रों को बुलाकर नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं, और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को खिलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मर जाते थे, वह शरीर को छोड़कर सीधे देवलोक चले जाते थे, और राम जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हैं, कृपा निधान भगवान श्री राम जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेदों और पुराणों को सुनते हैं, और फिर भगवान स्वयं अपने छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं कि भैया, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा।
रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता और गुरुदेव के चरणों में मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। भगवान का ऐसा चरित्र देखकर दशरथ जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। जो व्यापक हैं, जो इच्छा रहित हैं, अजन्मे हैं और निर्गुण हैं, जिनका नाम ही उनका रूप है, वही भगवान आज भक्तों के लिए नाना प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं, हे भवानी, मैंने आपको भगवान की बाल लीला की कथा सुनाई है, अब आप आगे की कथा को मन लगाकर सुनिए। एक विश्वामित्र नाम के गुरु हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। एक विश्वामित्र नाम के महामुनि ज्ञानी हैं। विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में पवित्र स्थान पर रहते हैं, जहां भी मुनि जह जप जग जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। जहां भी मुनि जप तप यज्ञ और योग करते हैं, तभी मारीच और सुबाहु वहां आकर विश्वामित्र जी को डराते हैं, उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी उनसे अत्यंत डरते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ को देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते हैं, और विश्वामित्र जी अत्यंत दुख पा रहे हैं। तब गांधी जी के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु माराही न निशिचार पापी। तब गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता की। क्या चिंता की? कि यह पापी राक्षस ऐसे नहीं मरेंगे, यह केवल और केवल भगवान के मारने से मरेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने मन में ऐसा, विश्वामित्र जी ने ऐसा मन में चिंतन किया कि अब यह राक्षस भगवान के हाथों से मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु अवतारे हरण माही भारा। जो इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है, इसी बहाने जाकर मैं भगवान के चरणों के दर्शन भी कर लूंगा और उनसे विनती करके दोनों भाइयों को लेकर आऊंगा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। आज मैं उन प्रभु को अपने नेत्र लगाकर, अपने नेत्र भरकर दर्शन करूंगा। तब विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए जाने में बिल्कुल देरी नहीं की। अयोध्या धाम में विश्वामित्र जी आए हैं। उन्होंने पवित्र
सरयू मैया में स्नान किया है और दशरथ जी महाराज के द्वारे पर जाकर खड़े हो गए। जब दशरथ महाराज ने सुना कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तब मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया उले विप्र समाजा। तब राजा ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं। तब राजा दशरथ ब्राह्मणों के समाज को लेकर विश्वामित्र जी से मिलने गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और मुनि का सम्मान करके उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया, उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज इस संसार में कोई नहीं है। फिर उन्हें सब प्रकार का भोजन कराया, जिससे विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर राजा ने अपने चारों लाल जी को बुलाया और चारों ने विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम किया है। श्री रामचंद्र जी को देखकर विश्वामित्र जी अपनी देह की सुध बुध भूल गए। भाई मंगन दे खत मुख सोहा, जनु चकोर पूरन सासिलोहा। आज विश्वामित्र जी राम जी के दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने राम जी के दर्शन किए हैं, जैसे ही उन्होंने राम जी के दर्शन किए हैं, विश्वामित्र जी अपनी सुध-बुध भूल गए। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। या आ गई लाइट। श्री सीताराम भगवान की चलिए गई आ गई। विश्वामित्र जी ने जैसे ही रघुनाथ जी को देखा, भाई अपने मन की स्थिति की सुध-बुध भूल गए और वे श्री राम जी के मुख को ऐसे निहार रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं मानो आज चकोर पूर्ण चंद्रमा देखकर आज वे लुभा गए हैं। तब राजा ने, तब महाराज ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे विश्वामित्र जी, इस प्रकार की कृपा आपने मुझ पर कभी नहीं की। आज आपका आगमन किस कारण से हुआ है? कहिए, आपकी जो इच्छा है आप मुझे बताइए, मैं उसे करने में लेश मात्र भी देरी नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, आप अपने मुख से कह नहीं पाएंगे और मैं आपका वह वचन सत्य कर दूंगा। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं, असुर समूह सतावहु मोही। महाराज, राक्षसों का समूह मुझे बहुत सता रहा है, मैं अत्यंत दुखी हूं। इसीलिए मैं जाचन
यऊ नृप तोहि। हे महाराज, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। यातना करने आया। क्या मांगने आए हैं? अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बाधा में हो वसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा। हे महाराज, उन्होंने सीधे राम जी को नहीं मांगा। अगर सीधे राम जी को मांग लेते तो दशरथ जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। इसीलिए उन्होंने अनुज समेत, अपने छोटे भाई के सहित देहु रघुनाथा। हे महाराज, आप छोटे भाई के सहित मुझे रघुनाथ जी को दीजिए। क्योंकि जो राक्षसों का समूह मुझे सता रहा है, रघुनाथ जी जाएंगे और राक्षसों को मार देंगे, जिससे मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, जिससे मैं फिर से यज्ञ तप और भजन कर पाऊंगा। इसी अत्यंत पवित्र वाणी को सुनकर महाराज दशरथ का हृदय कांप उठा। आज उनके वचनों का जो उन्होंने वचन बोले थे, वह उनकी वाणी फीकी पड़ गई। और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? अरे आप में बोलने का ढंग नहीं है, किससे क्या मांगना चाहिए? क्योंकि चौथे पन पा यऊ सोत चारी, बेप्र बचन नहीं कहु विचारी। अरे मुझे चौथे पन में 4 पुत्र हुए हैं और आपने विचार करके बात नहीं की। आप में बोलने का ढंग नहीं है। अरे आपको मांगना है तो पृथ्वी मांगिए, गौ मांगिए, धन मांगिए। अरे मेरे इस अयोध्या का सारा खजाना मांग लीजिए, मैं आपको अपने अयोध्या का सर्वस्व दे दूंगा। मुझे अपने देह और प्राणों से प्यारा कुछ नहीं है। मैं उसे आपको एक पल में दे दूं, क्योंकि राम जी दशरथ जी के प्राण हैं। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान है महाराज। हे विश्वामित्र जी, चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान हैं। उनमें भी हे प्रभु, उन चारों में भी हे विश्वामित्र जी, राम देता नहीं बनई गोसाई। हे मुनि, चारों पुत्रों में मुझे राम जी अत्यंत प्रिय हैं और मैं राम को आपके लिए कैसे दे दूं? यदि अत्यंत डरावने और जो क्रूर राक्षस हैं, और कहा मेरी किशोर राम जी बिल्कुल सुकुमार हैं, मेरे दोनों पुत्र
तब प्रेम से रस सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहे आवा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, जिससे दशरथ जी का जो संदेह था उसका नाश हो गया। तब दशरथ महाराज ने अति आदर दो तनय बुलाई, हृदय लाई बाहु भांति सिखाए। राजा ने बड़े आदर के साथ अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा, हे मुनि, मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे विश्वामित्र जी, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। आज से आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया और फिर मां कौशल्या के महल में गए। महाराज और फिर राम जी और लक्ष्मण जी अपनी माता के महल में गए और उनके चरणों को प्रणाम किया और दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चल दिए हैं। जो पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण, जो विश्वामित्र जी के भय का हरण करने के लिए प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी के साथ चल दिए हैं, वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। कौन है? कारण के भी कारण हैं। ऐसे भगवान के लाल नेत्र हैं। भगवान की चौड़ी छाती है, भगवान की विशाल भुजाएं हैं। नील कमल के समान भगवान का वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर पर पीतांबर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण है। और दोनों भाई कैसे हैं? श्याम गौर सुंदर दो भाई। दोनों भाई श्याम और गौर वर्ण के हैं, परम सुंदर हैं, जिनके लिए विश्वामित्र जैसे महामुनि की सन्निधि प्राप्त हो गई है। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, मैं जान गया हूं कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, क्योंकि रघुनाथ जी ने मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिया। यह सचमुच भगवान है। तब मार्ग में जाते हुए भगवान ने चले जात मुनि दीन दिखाई। रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते भगवान ने क्या देखा? भगवान ने ताड़का को देखा। उसने ताड़का ने भगवान की बातें सुनी ताड़का क्रोध करी धाई और अत्यंत क्रोध के साथ दौड़ी।
जैसे ही क्रोध के साथ दौड़ी तो भगवान ने तुरंत ही एक ही बाण प्राण हार लीना, दीन जानते ही निज पाद दीना। जैसे ही ताड़का ने क्रोध के साथ भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने एक ही बाण में ताड़का के प्राण हर लिए। और ताड़का को दीन जानकर भगवान ने ताड़का को अपना स्वयं का निज पद दिया, अपना निज स्वरूप दिया। क्या दिया महाराज जी? निज स्वरूप। आपको हमने उस दिन बताया था, भगवान को वही जान सकता है भगवान जिसे जनाना चाहे। और जो भगवान को जान गया है, तब भगवान उसके साथ क्या करते हैं? जानत तुम ही होई जाई। आज भगवान ने ताड़का को यहाँ अपना स्वरूप दिया है, अपना निज पद तो दिया ही है, उसके साथ अपना स्वरूप भी दिया है। तब विश्वामित्र जी तब ऋषि जना थहि जी चीन्ही, वेद्या निधि कहू वेद्या दीनी। श्री राम जय हो प्रभु। तब विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार जानकर लीलाओं को पूर्ण करने वाले भगवान को सारी विद्याएं दी, जिससे भगवान को ना भूख लगे ना प्यास लगे। भगवान का शरीर अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो गया। विश्वामित्र जी ने भगवान को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण कर दिए और अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्ण कंद मूल और फल का भोजन करवाया। तब गुरुदेव भगवान ने प्रातः काल दूसरे दिन रघुनाथ जी से कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जागे करऊं तुम जाई। प्रातः काल रघुनाथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा, आप जाकर निडर होकर अब यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी और लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो गए। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अन्य राक्षसों को लेकर दौड़ा। जैसे ही आया तो तुरंत ही रघुनाथ जी ने बाण निकाला और बाण के ऊपर से फर हटा दिया। फर नुकीला जो आगे रहता है, बिनु फर बाण राम ते ही मारा। कितने दूर जाकर गिरा मारीच, सत जो जनगा सागर पारा। भगवान ने बिना फर का बाण मारीच को मारा, जिससे मारीच 100 योजन के उस समुद्र को लांघकर उस समुद्र के पार जाकर गिरा। भगवान ने मारीच को क्यों नहीं मारा? भगवान चाहते तो मारीच को मार देती, इसीलिए बिना फर का बाण मारा कि कहीं मारीच मर ना जाए, क्योंकि सोने का मृग कौन बनेगा आगे चलकर। और सुबाहु को अग्नि बाण मारा और इधर लक्ष्मण भगवान
राक्षसों की सेना का संहार कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम जी ने निर्भय होकर सारे राक्षसों को मार गिराया है और सारे ब्राह्मणों को, मुनियों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, लेकिन भगवान सब जानते हैं। तदंतर मुनिदेव ने आदर पूर्वक भगवान को समझाकर कहा, हे राम लक्ष्मण, आप दोनों मेरे साथ चलिए और चलकर एक चरित्र को देखिए। रघुनाथ जी और स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। अब भगवान रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते भगवान को एक आश्रम दिखाई पड़ा। क्या पड़ा? आश्रम दिखाई। आश्रम एक दीख माग माही, खग मृग जीव जंतु ताहि नाही। भगवान को मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पर ना तो पशु है, ना पक्षी है, ना कोई जीव जंतु है। वहां पर केवल एक पत्थर की शिला है। उस पत्थर की शिला को भगवान ने देखा तो विश्वामित्र जी से पूछा। यहां पर एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, विश्वामित्र जी ने नहीं बताया कि यहाँ पर एक आश्रम है और अहिल्या जी यहाँ पर पत्थर बनी है। प्रभु की लीला देखिए आप। प्रभु अहिल्या जी का उद्धार करना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु ने विश्वामित्र जी से स्वयं पूछा। क्या पूछा? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान ने उस आश्रम में एक शिला को देखा और शिला को देखकर भगवान ने गुरुदेव भगवान से पूछा। तब विश्वामित्र जी ने भगवान को सारी कथा बताई कि अहिल्या जी हैं। इंद्र अहिल्या जी के पति का रूप बनाकर आया और उनके साथ छल किया। उसी के कारण अहिल्या जी के पति ने इन्हें श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाओ। उसी श्राप के बस गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धी। और कहा, हे राम जी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम मुनि की स्त्री है अहिल्या। गौतम जी ने शाप दिया, उस शाप के कारण वह पत्थर का देह धारण कर लिया उसने। और यह धीरज के साथ आपके चरणों की धूली चाहती है। हे रघुनाथ जी, आप इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
अरे दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, 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 ओ दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम का प्रकाश जब अंदर तेरे जाएगा, 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 प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, 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 ज्योति सी है जिसकी उजियारी सारी दुनिया, ज्योति सी है जिसकी उजियारी सारी दुनिया, हे दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, 2 दिन का जीवन प्यारे कर ले विचार तू, 2 दिन का जीवन प्यारे विचार तू, 2 दिन का है जीवन प्यारे कर ले विचार तू, 2 दिन का है जीवन प्यारे कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे बिना हरि नाम की दुखियारी सारी दुनिया, बिने हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, 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 परम कृपा दे अपनी भव से उभारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उभारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, ऐसे रघुनाथ जी पर जो अपनी परम कृपा देकर सबका उद्धार कर देते हैं, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, 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 दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, श्री सीताराम भगवान की दाता एक राम है भिकारी सारी दुनिया, दाता
दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया। दाता राम जी हैं और हम और आप तो एक भिखारी की तरह हैं। जब राम जी ने उस पत्थर को देखा तो विश्वामित्र जी से पूछा ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा यह अहिल्या है जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई है और आपके चरणों की रज चाहती हैं, इसलिए हे रघुनाथ जी आप कृपा कीजिए। अब आपको यहाँ पर एक राज की बात बताएं। कुछ लोग कहते हैं राम जी ने अहिल्या जी के ऊपर अपना पैर रख दिया, बहुत सी कथावाचक कहते हैं, जबकि उन्होंने अब अहिल्या जी के ऊपर एक पैर नहीं रखा। अरे राम जी स्वयं भगवान होकर एक पतिव्रता स्त्री गौतम नारी जो अहिल्या माता है, क्या उनके ऊपर अपना पैर रखेंगे? इस रामचरितमानस में स्वयं लिखा है गोस्वामी जी ने, परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। बोलिए अहिल्या माता की जय। क्या लिखा यहाँ पर? परसत पद पावन। परसत, परसत का मतलब जानते हैं, उन्होंने अपने पैर को परोसा है। जिस प्रकार हमारे यहाँ भोजन होता है, पंगत होती है, तो हम लोग पत्तल परोस देते हैं। क्या करते? पत्तल को परोस देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने अपने पैर को अहिल्या जी के जो पत्थर की शिला थी उसके ऊपर किया। मान लीजिए ये पत्थर है, ये पैर है, केवल इतने ऊपर रखा। भगवान ने उस शिला के ऊपर अपने पत्थर को परोसा है आज। और जो पैर के नीचे रज लगी थी, भगवान के पैरों में जो रज, वह रज आज अहिल्या जी के ऊपर गिरी है। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भी कहा है, चरण कमल रज चाहती। हे नाथ, वह आपके चरणों के कमलों की रज चाहती है और भगवान ने उसे केवल अपने चरणों की रज ही दी है। भगवान ने पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। श्री राम जी के पवित्र जो शोक का नाश करने वाले हैं, उनके चरणों की जो पद रज उस शिला पर पड़ी है, तो अहिल्या माता प्रकट हो गई हैं। बोलिए अहिल्या माता की जय। अब जैसे ही प्रकट भई मां, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। जो भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी को देखकर वह अपने दोनों हाथ जोड़कर अहिल्या जी और खड़ी हो गई और राम जी के प्रेम में अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। राम जी के अत्यंत प्रेम में वह उनके प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उनका शरीर पुलकित हो उठा और अहिल्या जी के मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा है और अपने आप को अहिल्या जी अतिशय बड़ भागी, हे नाथ अतिशय बड़ भागी,
चरणन लागी जुगल नयन जलधार वही। और अहिल्या माता की दोनों नेत्रों से अहिल्या माँ कह रही, हे नाथ मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। और रघुनाथ जी के दोनों चरणों को पकड़कर उनके चरणों से लिपट गई और अहिल्या जी के दोनों नेत्रों से प्रेम भरे आंसुओं की धारा लह गई। तब अहिल्या जी ने धीरज धरकर प्रभु को पहचान लिया। रघुनाथ जी ने अहिल्या को भक्ति प्रदान की तो अहिल्या ने अत्यंत निर्मल वाणी से प्रभु की स्तुति आरंभ की और क्या कहा, अति निर्मल वाणी आस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं तो एक अपवित्र स्त्री हूं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। मैं तो एक अपवित्र स्त्री हूं और हे नाथ, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, आप रावण के शत्रु हैं। हे मेरे कमल नयन राजीव विलोचन। और कैसे भगवान, भावो भय मोचन पाही पाही शरणहि आई। इस संसार को छुड़ाने वाले हैं आप, मृत्यु जन्म मृत्यु के इस चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था सो बहुत अच्छा किया था। मैं उन मुनि का अत्यंत अनुग्रह मानती हूं जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले रघुनाथ जी आपको अपने नेत्रों से देख लिया। इसलिए हे नाथ, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊ बर आना। इसलिए हे नाथ, आपके दर्शन को शंकर जी भी बड़ा लाभ समझते हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। मैं तो बुद्धि की अत्यंत भोली हूं नाथ। मैं आपसे एक विनती करती हूं, हे नाथ, मैं आपसे कोई और वर नहीं मांगती हूं, केवल यह चाहती हूं, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन माधुप करे पाना। जो मेरा मन रूपी भौरा है वह आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करती रहे। जो मेरा मन रूपी भौरा है वह आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करती रहे नाथ। जिन पवित्र चरणों से गंगा जी निकली हैं, गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्होंने शिव जी ने जिस गंगा जी को सिर पर धारण किया है और जिन कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, इसलिए हे कृपाल भरी ने आज मेरे सिर पर अपना पैर रखा है, अपने पैर को परोसा है। मुझे अत्यंत अच्छा लगा। उस वर को पाकर
जो अति मन भावा शोभा रूपावा गह पाति लोक आनंद भरी। उस वर को पाकर गौतम ऋषि अहल्या आनंद में भरी हुई अपने पति लोक को चली गई। भगवान श्री राम जी कैसे हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहत दयाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण भक्तों पर दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो सठ हूं, दुष्ट हूं। अरे दुष्ट तुलसीदास, तू इस कपटी भरे माया जंजाल को छोड़कर उन्हीं भगवान का भजन क्यों नहीं करता? अब राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ आगे चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी विराजमान है। गंगा जी की धारा बह रही है। विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को सब कथा सुनाई है कि जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को भक्ति के सहित दान दिया और विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। जब जनकपुर के निकट पहुंची भगवान, तो क्या देख रहे हैं जनकपुर में? और राम मेहता आम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी। तब राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वहां अत्यंत कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनाई गई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजायमान कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द गा रहे हैं। रंग रंगे कमल खिले हैं। सुगंध वायु बह रही है। वहां पर पुष्प वाटिका यानी फुलवारी, बाण वन जिनमें बहुत से पक्षी निवास कर रहे हैं। भाई फूलते हैं और फलते हैं। सुंदर से पत्तों से लदे हुए नगर को भगवान चारों ओर सुशोभित देख रहे हैं। ऐसा सुंदर नगर है जनक जी महाराज का कि जिसकी महिमा की वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसे रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दोनों ऐसे नगर का दर्शन कर रहे हैं और वहीं उनका मन ठहर जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से विचित्र बना हुआ है, मानो ब्रह्मा जी ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी प्रकार की अनोख वस्तुएं दुकानों पर बिक रही हैं। सुंदर चौराहे पर, सुंदर गलियों में सदा सुगंध सिंचित रहती है। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर अनेक प्रकार के चित्र कड़े हुए हैं, मानो कामदेव ने स्वयं आकर उन पर चित्रों की रचना की हो।
और जो उस नगर के नर नारी हैं, पोर नर नारी सुभग सोचि संता, उस नगर के नर नारी पवित्र साधु हैं, साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। सभी लोग साधु हैं वहां के। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान महल है, वहां के विलास यानी ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। तो मनुष्यों की क्या बात है। महाराज के महल को देखकर सब चकित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि समस्त लोगों की शोभा आज जनकपुर में आकर है। समस्त लोगों की शोभा भी जनकपुर के सामने फैल है, जनकपुर को लुभा नहीं सकती है। और उज्जवल महलों के अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए हैं। वहां पर सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा उसकी वर्णन नहीं की जा सकती, जहां सीता जी रहती हैं। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनके वज्र के समान किवाड़ हैं। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बहुत बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। शूरवीर सेनापतियों के घर भी राजमहल जैसे हैं। नगर के बाहर तालाब, नदी, जहां तहां लोग उतरते हैं, वहां आमों का एक अनुपम बाग देखकर सब लोग लुभा जाते हैं। वह सब प्रकार से सुहावन है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि अब हम लोगों को यहीं रहना चाहिए। कृपा के धाम श्री राम जी कहकर वही मुनियों के साथ, समूह के साथ ठहर गए। तब जनक जी को पता चल गया कि हमारे नगर में, हमारे जनकपुर में विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी जो मिथिला के पति हैं, उन्हें यह समाचार मिल गया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। जब उन्होंने पवित्र हृदय के साथ मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और अपने गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नता के साथ विश्वामित्र जी से मिलने के लिए पहुंचे। और हम और आप आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम
श्री सीताराम भगवान की जय। आज शाम की कथा शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगी, क्योंकि हम लोग आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे और आगे की कथा को लेकर चलेंगे। और परसों से सुबह की कथा नहीं की जाएगी। परसों से शाम को जो 7 से 9 कथा होती थी, अब उस कथा को 6 से 9 कर दिया जाएगा। 3 घंटे की कथा होगी परसों से शाम को 6 से 9, क्योंकि थोड़ी जो गले की आवाज है वो बैठ रही है। कम से कम 15-20 घंटे का गले को आराम मिल जाएगा तो गला ठीक हो जाएगा, और गला ठीक हो जाएगा तो रघुनाथ जी की कृपा से फिर से दोनों टाइम कथा चलेगी। आइए पंडित जी आरती करें। परसों से शाम को 6 से 9, यदि आप लोग कहें तो हमें दिक्कत नहीं, हम तो 5 से 8 कर देंगे। 6 से 9 सही है, लेकिन आज जरूर आज 6:30 आप आ नहीं पाए मास्टर साहब कल। अरे बहुत आनंद आया कल, आज जरूर आप पधारना। कल पानी हो लग कर देना मारू के मानिया पर हम समझ गए थे। आरती श्री राम जी की रात सिया आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मारिष मुनि नारद पार्वती कवे ज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की सुख सन काज शेष अरु शारद। सुख सन काज शेष अरु शारद। वरण पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सारे अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत समभवानी। गावत अरुभट संभव मुनि वेज्ञानी। अरुभट संभव मुनि वेज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की रावत शांतत शंभु भवानी। अनुघट संभव मुनिवेयानी। व्यास आदि कवि वार्ज बखानी। काग भूषोंडे गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित अलिमल हरन विषय रस प्रीति। शोभग श्रृंगार मूर्ति जौवनी।
रति श्री रामायण जी की तीरथ करे ललित सिया पी की दलन रोग भाव मूर आमी की आत्मात सब विधि कलसी की आत्मात सब विधि कलसी आरती श्री रामायण जी की तीरथ ललित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ ललित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ ललित ललित सिया की। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय आज के आनंद की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। गंगा मैया की जय। बोलिए जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव।